हेलो साथियों, नमस्कार। मेरा नाम विमला पाल। मेरे यूट्यूब चैनल वीडियो विद विमला पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, और बताइए आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और कमेंट अवश्य करें। और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं उनसे मेरा यह अनुरोध है कि वीडियो को लोगों में शेयर अवश्य करें। दोस्तों, आज हम फिर आए हुए हैं अपने चैनल पर एक नई कहानी के साथ में। कहानी सुनाने से पहले हम एक चीज आप लोगों से यह बताना चाह रहे हैं कि मेरे यहाँ एक्साइटल का वाईफाई लगा हुआ है। तकनीकी खराबी के कारण उसका जो बॉक्स है वो कुछ काम नहीं कर रहा है। इधर तीन तीन चार दिन हो गया है। हम लोगों ने कंप्लेन भी किया लेकिन अभी तक वहाँ से कोई संपूर्ण जवाब नहीं मिल रहा है। वो लोग बता रहे हैं कि वाईफाई का जो बॉक्स होता है वह दिल्ली से कोरियर से आएगा। अब दोस्तों, जरा आप लोग ही बताइए कि ऐसा तो नहीं कि वाईफाई किसी एक घर में लगा। कई लोगों के यहाँ, मतलब देखा जाए तो हर एक तीसरे घर में वाईफाई लगा होता है, क्योंकि नेटवर्क का जमाना है और बगैर नेट के काम नहीं चलता है, तो सभी के यहाँ लगा है। और बगैर नेट के जब कोई काम चलेगा नहीं तो लोगों के यहाँ भी तकनीकी खराबी आती ही होंगी। तो ऐसा नहीं कि ये छोटी मोटी चीज है, दिल्ली से कोरियर से आएगा तब लगेगा। ऐसे तो हर एक तीसरे चौथे घर में प्रॉब्लम आती ही रहती होगी, लेकिन ये लोग इस तरह की बात बता रहे हैं जो कि मतलब विश्वास करने लायक नहीं है। जिसके कारण ना तो हम वीडियो डाल पा रहे हैं और ना ही आप सभी लोगों के चैनल पर जा रहे हैं। आज किसी तरह से नेट मोबाइल में डलवा करके हम वीडियो बना रहे हैं। देखिए वीडियो बन पाता है पूरी तरह से या नहीं। तो चलिए, अब आप लोग बताइएगा कि मतलब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। कोई अगर आप लोगों के पास सुझाव हो तो अवश्य बताइएगा। तो चलिए, उससे पहले हम सुनाते हैं आप लोगों को कहानी। है क्या, एक बार की बात है। एक चीता और एक गधे के बीच में किसी बात को ले करके बहस होने लगी। और बहस इतनी ज्यादा बढ़ गई कि दोनों एक दूसरे की बात मानने के लिए तैयार नहीं थे। कारण क्या था? गधा जो है वह कह रहा था कि घास नीली होती है और चीता बोल रहा था कि घास हरी होती है। बार बार गधा यही कह रहा था कि नहीं, घास जो है नीली होती है, और चीता कह रहा है कि नहीं, घास हरी होती है। गधा बोला, मैंने अपनी आंखों से देखा कि घास जो है नीली होती है। यह बहस इतनी ज्यादा बढ़ गई, तब फिर दोनों ने यह निश्चय किया कि चलिए अब इसका फैसला राजा करते हैं और राजा के पास चलते हैं। वह दोनों राजा के पास गए। राजा के यहाँ रोज सभा होती थी और वहां पर सभी जानवर इकट्ठा होते थे। जब गधा और चीता राजा के दरबार में पहुंचे तो राजा ने आने का कारण पूछा। तब चीता ने कहा कि राजन, यह बताइए, मैं इस गधे से कह रहा हूँ कि घास जो है हरी होती है। यह सभी लोग जानते हैं कि घास हरी होती है, पर इस गधे का दिमाग खराब हो गया। यह बोल रहा है कि नहीं, घास तो नीली होती है। अब आप ही बताइए, घास हरी होती है कि नीली होती है? तब राजा शेर ने गधे से पूछा कि तुम बताओ। तब गधा कहने लगा कि राजन, घास तो नीली होती है, मैंने अपनी आंखों से देखा कि घास नीली होती है। पर यह चीता इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है, जिसके कारण हम दोनों आपके दरबार में आए हैं। अब आप ही बताइए, मुझे तो लगता है कि यह चीता जो है
बात मानने के लिए तैयार नहीं है, इसके लिए आप इसको सजा दीजिए। तब राजा ने चीते को कहा कि ऐसा है, अब मैं तुम्हें सजा देता हूँ। यह सुनकर के गधा हंसने लगा और हंसते हुए वहां से चला गया। जब गधा वहां से चला गया, तब राजा के दरबारी जब चीते को लेकर जेल में बंद करने के लिए जा रहे थे, तब एक बार फिर चीता ने राजा से पूछा कि राजन, यह बताइए, घास तो हरी होती है, यह हम सभी जानते हैं, फिर आपने मुझको सजा क्यों सुनाई? यह सुनकर राजा ने कहा, तुम्हें सजा इसके लिए नहीं सुनाई गई कि घास नीली होती है या हरी होती है। सजा तो तुम्हें इसलिए सुनाई गई कि जो तुम अपना मूल्यवान समय फालतू की चीजों में बर्बाद कर रहे थे। यह तो सभी जानते हैं कि घास हरी होती है, उसके बावजूद गधे गधे से बहस कर रहे थे और उस बहस के चक्कर में तुमने अपना कीमती समय बर्बाद किया, जिसके कारण तुम्हें सजा सुनाई गई। उसके बाद राजा वहां से चले जाते हैं। जब राजा वहां से चले जाते हैं, तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि इसी तरह हम लोग के जीवन में भी कुछ घटनाएं घटित होती हैं। जैसे कि मार्केटिंग में लोग जाते हैं और लोगों के बीच में जा कर के अपना प्लान समझाते हैं, पर उन्हीं में से कुछ लोग इतने हठी होते हैं कि वह प्लान समझने के बजाय अपनी ही हट लगाए रहते हैं। वह प्लान समझने के लिए तैयार नहीं होते और अपनी ही जिद पे बताते हैं कि यह ऐसा नहीं ऐसा है। तो दोस्तों, ऐसे हठी लोगों की ऐसे हठी लोगों के बीच में रह करके अपना प्लान समझा करके आप अपना कीमती समय बर्बाद करेंगे। इससे तो अच्छा यह होगा कि ऐसे हठी लोगों को छोड़ करके आगे बढ़ जाएं और किसी अन्य को अपना प्लान समझाएं, ताकि हमारा, आपका, सभी का मूल्यवान समय बर्बाद ना हो और आगे की प्रक्रिया किसी दूसरे को समझा करके पूरी की जा सके। अगर हम हठी लोगों के बीच में पड़ करके अपना प्लान समझाते रहेंगे, तो शायद सुबह से शाम हो जाएगा, पर हठी लोग उस चीज को समझने के लिए तैयार नहीं होंगे और आपका अपना मूल्यवान समय भी बर्बाद होगा। दोस्तों, यह रही एक छोटी सी कहानी। कहानी कैसी लगी, आप लोग कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइएगा। अब हम फिर मिलते हैं आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।